अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो भाई हमारे हैदराबाद में तो आजकल बड़ा ही खुशगवार मौसम चल रहा है, बारिशों का सीज़न है। तो चलें जी, इस बारिशों के सीज़न में हम बनाते हैं मज़ेदार से क्रिस्पी और खस्ता पकौड़े। तो आज मैं आप लोगों को अपनी पकौड़ों की रेसिपी बताऊँगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बिल्कुल क्रिस्पी ये पकौड़े जो हैं हमारे बनने वाले हैं। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है ना, हमने साबुत धनिया ले लेना है, जिसे हमने तवे पे है ना रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मोटा मोटा कूट लेना है। तो यहाँ ये तमाम चीज़ें पकौड़े बनाने के लिए मैंने रेडी करके रख ली थी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। बेसन ले लेना है, प्याज कट करके रख लेना है, हरी मिर्चें वगैरह कट करके रख लेनी है, ज़ीरा रख लेना है, कुटा हुआ धनिया रख लेना है, नमक मिर्च ये तमाम चीज़ें रख लेनी हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में ये मैंने बड़े चमचे जो हैं वो 3 से 4 इधर डाल लिए थे। जितने भी मतलब पकौड़े बनाने हो उस हिसाब से आपने चमचे ले लेना है। इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, चमचे से प्रेस कर लेना है ताकि जो गुठले जो बने हुए होते हैं, लम्स जो होते हैं वो ना बने। तो फिर इसके अंदर ये हमने कुटा हुआ ज़ीरा, नमक और ये लाल मिर्च डाल देनी है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद ये कुटा हुआ जो धनिया था जो मैंने रोस्ट किया था वो ऐड कर देना है। और ये 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये चिकन पाउडर ऐड किया था। और ये बिल्कुल थोड़ा सा जो है मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है वो मैंने ऐड कर दिया था। अब ये 5 से 6 हरी मिर्चें इस तरीके से बारीक कट कर लें और वो ऐड कर दें। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने वो जो प्याज हमने रिंग्स में आपने प्याज काटना है और वो ऐड कर देना है। इसके अंदर 3 से 4 आपने प्याज ले लेना और रिंग्स में कट करने हैं और वो ऐड कर देना है। इसके बाद हमने ये हरा धनिया जो मैंने कट करके वॉश करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया था। अब इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। चम्मच की मदद से पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दें। हल्का हल्का सा इसमें पानी डालना है और इसको बस हाथों की मदद से फिर इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है ताकि हमारा जो ये बैटर है वो थोड़ा सा मतलब थिक ही रहे, पतला ना हो। बस अब एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें ऑयल गरम कर लेना है। बड़े चमचे की मदद से हमने पहले ये ऐसे बड़े बड़े पकौड़े जो है वो बना लेने हैं। देख सकते हैं आप लोग इसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ ना, पहले एक बड़े जैसे ऐसे बड़े बड़े हमने पकोड़े बना के बिल्कुल बस हल्का सा फ्राई करना है इनको और निकाल लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। ऐसे बस ये बड़े बड़े पकोड़े सबसे पहले बनाकर और निकाल लें प्लेट में। ये देखें यहाँ पे ऐसे मैं जैसे निकाल रही हूँ, ऐसे बस इसको बना बना के निकाल लें। हल्का सा बस इसको फ्राई करना है, ऊपर ऊपर से बस ये पक जाए, अंदर से ना पके, ठीक है। अब फिर इनको ऐसे निकाल लेना है और फिर ऐसे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे जो है ना पकोड़े वो हमने ऐसे बना लेना है। इन्हीं बड़े बड़े जो हमने पकोड़े बनाए थे उनको तोड़ तोड़ के ऐसे छोटे छोटे इसके अंदर ऐड कर दें, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। बाहर से जो हम लोग पकोड़े लाते हैं ना वो भी ऐसे ही बने होते हैं, छोटे छोटे से पहले बड़े बड़े पकोड़े बना लेते हैं, फिर उन्हीं को तोड़ तोड़ कर है ना ऐसे छोटे छोटे इससे है ना हमारे पकोड़े जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो चले जी, यहाँ बस मैं ना जल्दी जल्दी से सारे जो है पकोड़े जो है वो फ्राई कर लूँगी और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें फ्राई करने हैं ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो जाए, जले ना, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर मेरे जो है पकोड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और खस्ता किस्म के हमारे ये पकोड़े बने थे, देख सकते हैं आप लोग। ज़रूर ट्राई करें, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम का सीज़न है। इस सीज़न में ये पकोड़ों की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर पसंद आएंगे। और जिस तरीके से मैंने बनाए थे बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के पकोड़े भी बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। चलें जी, फिर अब इसको चाय के साथ इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।